हेलो दोस्तों, मेरा नाम निधि है और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल बिल्ड करियर विद मी के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी प्रैक्टिस सेट 5। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 12, 11, 52 या 10? 10 तो उच्चारण के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है? उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। री को इसमें नहीं जोड़ते हैं। ठीक है जी। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52। 43 कब होगा? अगर आपसे पूछे कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, तब 43 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 होती हैं। ठीक है जी। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द, वर्ण, वाक्य या ध्वनि? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। अगर आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? मौखिक इकाई, तो मौखिक इकाई कौन सी हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। ठीक है जी। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। ध्वनि को लिखित रूप देना ही क्या होता है? वर्ण होता है। ठीक है जी। जो ध्वनियाँ ना स्वर हैं ना व्यंजन, इन्हें क्या कहते हैं? उत्क्षेप्त व्यंजन कहते हैं, अयोगवाह, ऊष्मेय व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ऊष्मेय व्यंजन कौन से होते हैं? जिनमें हमारे मुंह से, जिनको बोलते हुए हमारे मुंह से हवा निकलती है, जैसे श, से, है, श। तो ये क्या है? ये ऊष्मेय व्यंजन है। और अयोगवाह कौन से होते हैं? अनुस्वार और अनुनासिक, ये क्या है? अयोगवाह है। तो जो ध्वनियां ना स्वर है और ना व्यंजन, उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? लघु स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं या एकमात्रिक स्वर कहते हैं? लघु स्वर, मूल स्वर और एकमात्रिक, ये तीनों एक ही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर। इसको दीर्घ स्वर कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं और द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाप्राण की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष की संख्या कितनी होती है? तो अघोष 31 होते हैं और महाप्राण अभी मैंने आपको बताया 15 होते हैं। और अल्पप्राण और सघोष ये दोनों क्या होते हैं? 31 होती है इनकी संख्या। ये उचित नहीं है, ये उच्छिप्त है। क्या है ये? उच्छिप्त। उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 4, 3, 2, 5। तो उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 2 है। कौन सी? डे और अढे। ठीक है जी। तो ये दोनों क्या हैं? उच्छिप्त व्यंजन है। जीहा द्वारा, जीहा द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 4। कौन कौन से? अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्णमाला की नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियां जिनको क्या नुक्ता कहते हैं, जिनके यहाँ पे एक ये बिंदु लगा होता है ऐसे, ख और ग। ठीक है जी। तो इनको क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। इन्हें अलीजिहा भी कहते हैं।
ठीक है, ये कौन कौन से हो जाएंगे, ख और ग। ठीक है, इनके अलावा और कौन से होते हैं, इनके अलावा क होता है, ख, ग, ज और आपका फ। ठीक है, ये 5 होते हैं नवीन विकसित ध्वनियां, इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है? शब्द विचार, वर्ण विचार, क्रियापद या क्रिया? तो क्या कहलाता है? शब्द विचार कहलाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।